साथियों नमस्कार। मैं मृत्युंजय कुमार। साथियों आज बात करेंगे प्रेम विवाह प्रक्रिया के पंजीकरण के बारे में। भारत में साथियों विवाह एक पवित्र बंधन है और मानवाधिकार भी है। जहां हिंदुओं में विवाह एक सांस्कृतिक बंधन है, सामाजिक बंधन है, वहीं यह विवाह के बंधनों के बीच एक अनुबंध भी है। विवाह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रेम विवाह, एक ऐसा विवाह जिसमें विवाह के दोनों पक्ष विवाह करने को इच्छुक होते हैं, विवाह से पहले एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दूसरा अरेंज्ड मैरिज, एक ऐसा विवाह जिसमें दोनों पक्ष अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों की सहमति और पसंद से विवाह करते हैं। प्रेम विवाह मुख्यतः अंतरजातीय और अंतरधार्मिक होते हैं और विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत पंजीकृत होते हैं। अधिनियम के उद्देश्य की अगर बात करें, कुछ मामलों में विवाहों को मान्यता देना और उनका पंजीकरण करना है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करना, ये विशेष विवाह अधिनियम की उद्देश्य है। ऐसे मामलों में तलाक और अन्य कार्रवाई का प्रावधान करना, विवाह और जहाँ तक रही विवाह पंजीकरण की शर्तें, तो विवाह पंजीकरण करने के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य है जो कि मैं बता रहा हूँ। पहले शर्त है विवाह के समय दोनों पक्ष में से किसी एक का पहले से विवाहित होना आवश्यक है। मतलब उसका पहले से कोई शादी ना हो, अगर हो तो उसके पति या पत्नी वो जीवित ना हो। दूसरा है दूल्हा और दुल्हन, दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। तीसरा शर्त है विवाह के पक्षकार, जो दोनों शादी करने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, अर्थात दोनों पक्ष ऐसे सोच विचार वाले होने चाहिए जो अपने भले बुरे की समझ रखते हों, अपना स्वतंत्र सहमति दे सकें, ऐसे उनके कंडीशंस होने चाहिए। दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में नहीं आने चाहिए। जैसे भाई बहन नहीं होने चाहिए, सगोत्र विवाह जो कि अपने रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले विवाह करने वाले जो दो पक्ष हैं वो संबंधित जहाँ पे रहते हैं वहाँ के मैरिज रजिस्ट्रार जो अधिकारी होते हैं उनके समक्ष अपना आवेदन देंगे। आवेदन पत्र के साथ वो अपना शपथ पत्र देंगे। दोनों दूल्हा और दुल्हन दोनों अपना शपथ पत्र देंगे। उसके बाद आवेदन प्राप्त होने पर अधिकारी निर्धारित तरीके से आवेदन की जांच करेंगे, सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और 30 दिनों का समय देंगे। वो आपत्ति, अगर किन्हीं को भी कोई आपत्ति हो तो वो 30 दिनों के अंदर सूचना मैरिज रजिस्ट्रार को देंगे कि इसमें कुछ इशू है या ये गलत शपथ पत्र दिए हैं। और विवाह अधिकारी अगर संतुष्ट हैं तो विवाह प्रमाण पत्र उनका रजिस्टर्ड में नोट डाउन करेंगे और उनको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। यहाँ पे बात हुई कि रजिस्ट्रार के समक्ष लगभग कम से कम दो गवाह या 3 गवाह दोनों पक्षकारों की ओर से होने चाहिए जिनके वहाँ हस्ताक्षर होंगे। और विवाह प्रमाण पत्र जो है जारी होने की तिथि से विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न माना जाएगा। इसमें जो शपथ की बात है तो शपथ पत्र दोनों पक्ष देंगे, जिसमें वो शपथ पत्र एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए। और उसमें शपथ पत्र में वो जो भी अपने डिटेल्स देंगे, अपना
जानकारी देंगे वो जानकारी सारी मैच होनी चाहिए, सारी सही